सर्कल जो हम लोग पढ़ते हैं, सर्कल एक ऐसा टू डायमेंशनल फिगर है कि उसका उस पर स्थित हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ये जो इक्वल डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस कहते हैं। ये फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्किल। सर स्टार्ट फ्रॉम लेसन 6 रिवाइज हो जाएगा। सर बैकग्राउंड वाय सर ओके बैकग्राउंड नॉइज। आई थिंक कुछ आवाज रिड्यूस हुआ होगा बैकग्राउंड ऑफ नॉइज। तो यहाँ पे हम लोग बात ये करने वाले कि सर्किल एक ऐसा टू डायमेंशनल फिगर रहता है जिसका दिस सेट ऑफ पॉइंट्स। अब इसको फिगर देखो, ये डेफिनेशन एक और यहाँ पे दिस सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में स्थित वो सारे पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस, जो इक्वल डिस्टेंस पे हों फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हों इज कॉल्ड अ सर्किल। ये जो सेट ऑफ पॉइंट, वो सारे पॉइंट जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे उनको मिला दें तो सर्किल बनता है। ठीक है, फिक्स पॉइंट ये जो है यहाँ पे फिक्स पॉइंट आपका पी, फिक्स पॉइंट जो है इसको सेंटर ऑफ द सर्किल बोलते हैं। ये जो इक्वल डिस्टेंस होती है, इक्वल डिस्टेंस, इसको हम जो है आपका रेडियस ऑफ द सर्किल बोलते हैं। राज इतना लेट क्यों? राज तो ये सर्किल का डेफिनेशन है, फिक्स पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्किल होता है। अच्छा, the segment joining the center of the circle and the point on the circle is called a radius of the circle। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको अगर ये सर्किल के किसी पॉइंट से, जो यहाँ सर्किल आपको दिख रहा है सर्किल, इसके किसी पॉइंट से मिलाएं तो इसी चीज को हम रेडियस बोलते हैं। फिक्स पॉइंट आपका ऐसे, ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ पे ये जो सर्किल है इस पे कोई भी पॉइंट आप ले, इस पर स्थित कोई भी पॉइंट आप ले और उसको ये फिक्स पॉइंट से मिला दे, इस सेंटर ऑफ द सर्किल, ये रेडियस कहलाता है। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिक्स पॉइंट ये तो हो गया। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पूनम माझी पूनम माझी क्यों अभी कभी को आ रही, मोबाइल नहीं देखी थी क्या? द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द पॉइंट ऑन द सर्किल, ये हो द डिस्टेंस ऑफ ये जो है द सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द सर्किल। जैसे कोई भी दो सेगमेंट है, सपोज दैट मैं खुशी गुप्ता है जनरलिंग वेरी लेट, जैसे मैं आपको बताऊं सपोज दैट ऐसे
अनु भारती क्या हो, क्यों अभी देखो, जैसे यहाँ पे ये सर्किल बना है, सर्किल पे कोई दो पॉइंट ले लो, ठीक है, सर्किल पे स्थित कोई दो पॉइंट ले लो, सपोज दैट मैं लिखता हूँ ये एक पॉइंट और एक पॉइंट ये ले, अगर इसको ये ज्वाइन कर दिया तो ये सीडी क्या हो गया, कार्ड। ऐसे आप बहुत सारे कार्ड खींच सकते हैं किसी से, कोई दो पॉइंट ले लो, सपोज दैट ये ले लिया और ये मिला, ये भी एक कार्ड है, ठीक है। इस तरह आप किसी सर्किल पे आप जितना चाहें उतना कार्ड खींच सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द, तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है आपका लाइन सेगमेंट, तो द सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन, द सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो कार्ड आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे कार्ड होते हैं। ऐसा कार्ड, अभी इसमें से बहुत सारे कार्ड है, लेकिन ऐसा कार्ड जो सेंटर से पास कर, आप यहाँ देख रहे हैं ये सेंटर है, और हम एक ऐसा कार्ड खींचने जा रहे हैं कि जो ये सेंटर से पास करता है, देखिए, ठीक है। ये कार्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, यहाँ ए सेंटर है आपका, ए से जो पास करता है वो सारे कार्ड क्या होते हैं, डायमीटर। देखो ये भी मैंने एक कार्ड खींचा जो कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ द सर्किल, तो ये भी क्या कहलाएगा, डायमीटर। डायमीटर भी इस तरह सर्किल के सारे डायमीटर इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन आप जितना चाहें उतना डायमीटर खींच सकते हैं। अ कार्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड, ये गलत हो गया, सेंटर से नहीं पास किया, देखो अब ये सेंटर से पास किया, तो इसको हम बोलेंगे डायमीटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो ये चीजें हो गया, आपको समझ में आ गया डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एंड कार्ड, दो चीज समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगला हमारा टॉपिक है ये चार्ट पासिंग, ये हो गया, a card passing through the center of the circle is called diameter of the circle। अब diameter is the largest part of the circle, ये जो diameter होता है सबसे बड़ा कार्ड होता है सर्किल का। जैसे आपने देखा इसमें बहुत सारे कार्ड हैं, जैसे जितना मैंने यहाँ पे दिखाया, इसे सारे कार्ड है, लेकिन जो सबसे बड़ा कार्ड है वो कार्ड है जो सर्किल से, जो कहां से पास करता है, वो सेंटर से पास। वे सारे कार्ड, जैसे ये कार्ड है आपका, इस कार्ड का जो नाम है बीएम आप कह सकते हैं, या ये कार्ड, ये वाला कार्ड, ये भी कहां से पास करता है, सेंटर से। तो जो कार्ड सब सेंटर से पास करते हैं वे सारे कार्ड जो है सबसे बड़े कार्ड है, ठीक है। और जो कार्ड सेंटर से नहीं पास करते हैं वो सेंटर से पास करने वाले कार्ड की अपेक्षा कुछ छोटे कार्ड, ठीक है।
वो क्या है, कुछ छोटे कार्ड, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने पढ़ा जो है कि कार्ड क्या होता है और फिर डायमीटर क्या होता है और फिर जो है डायमीटर जो लार्जेस्ट कार्ड। अगला हमारा टॉपिक है वो ये है कॉन्ग्रुएंट सर्किल। ये सर्किल जो है कॉन्ग्रुएंट सर्किल किसको कहते हैं, ऐसे सर्किल जो सेम रेडियाई के हो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट सर्किल बोलते हैं, ठीक है। उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट सर्किल बोलते हैं। दिशा राजकुमार, ओके। अब हमें ऐसे हम चलिए यहाँ पे अगर हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज दैट ये हमने ड्रॉ किया और यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर की रेडियस का हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। इसी तरह एक और यहाँ पे हम सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर की रेडियस का ड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों सर्किल जो है सेम रेडियस, तो इसलिए इन सर्किल को हम कॉन्ग्रुएंट सर्किल कहते हैं। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं सर्किल 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो है आपका 1 सेंटीमीटर। ऐसे एक और सर्किल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये भी जो सर्किल है ये कॉन्ग्रुएंट सर्किल है क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। मान लेते हैं यहाँ पे और दूसरा सर्किल में ड्रॉ करता हूँ, ये 1.5 रेडियस हम ले लेते हैं, ये सर्किल है। एक और सर्किल यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये भी 1.5 रेडियस। तो ये दोनों सर्किल जिसकी रेडियस ये दोनों सर्किल है अरविंद अभी कुमार, ये दोनों सर्किल जो है सेम रेडियस के हैं, इसलिए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह ये दोनों सेम रेडियाई हैं, रेडियाई जो होते हैं प्लूरल होता है, ये दोनों सेम रेडियाई के हैं, इसलिए ये भी जो है कॉन्ग्रुएंट सर्किल होंगे। ये दोनों सर्किल भी सेम रेडियाई के हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्किल, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने समझ लिया कॉन्ग्रुएंट सर्किल। ऋषभ आप क्या लिख रहे हो? हाँ? तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्किल। अब हमें पढ़ना है कोइंसेंट्रिक सर्किल, ऐसे सर्किल। हाँ, चैट में आपका किसी कुछ लिख रहा है, अच्छा ठीक, कोई बात। तो देखो, अब ये कोइंसेंट्रिक सर्किल ऐसे सर्किल जिसकी रेडियस सेम, ऐसे सर्किल जिसकी रेडियस सेम हो उसको हम कोइंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। मिटेगा चल, कोइंसेंट्रिक सर्किल अभी हमें पता करना है। One minute.
से इसको डिलीट कर सकते हैं, ये क्लियर नहीं होगा। चलो इसको मैं आसान, ओके ये चलो। अब हमें ये देखना ये है कि ओके, अब हमें एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करना है जो सेम अंकित पाल, चल ये सेंटर मान ले, ये देखो ये सर्किल है, हमने 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ, फिर इसी को फिर सेंटर मान करके हम 2 सेंटीमीटर का एक सेंटर का रेडियस बनाए, इसी को हम मान के ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस बनाते हैं। ये जो सर्किल है ये सब सेम रेडियस की सर्किल क्या है, ये सॉरी सेम सेंटर वाले सर्किल हैं, तो ऐसे सर्किल क्या कहलाते हैं, कोइंसेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मैं 1.5 सेंटीमीटर का एक और सर्किल ड्रा करते हैं, ये सब सारे सर्किल कोइंसेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। ऐसे सर्किल जो है सेम रेडियस के होते हैं, ये 2.5 रेडियस का, आप ये सब सर्किल क्या है, कोइंसेंट्रिक सर्किल है। समझ में आ गया, ये सब सर्किल क्या है, कोइंसेंट्रिक सर्किल। तो इस तरह आप जितना चाहे कोइंसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोइंसेंट्रिक सर्किल होते हैं, जो सर्किल सेम रेडियस के होते हैं, इनको हम कोइंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं, ठीक है। इनको हम कोइंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं, ठीक है। एक ये जो सर्किल है इनको हम कोइंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। आप देख लीजिए ये कोइंसेंट्रिक सर्किल है, ये कोइंसेंट्रिक सर्किल है। अगला हम टॉपिक देखते हैं क्या, कोइंसेंट्रिक सर्किल आ गया, समझ गया, सर्किल सेम सेंटर, सर्किल इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाले सर्किल, ये हम देखते हैं सर्किल इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट, एक पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, जिसको हम जो है टचिंग सर्किल इसको आप बोल सकते हैं, जिसके ओनली वन कॉमन पॉइंट होता है, और ये है इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 1 पॉइंट पे, इस चीज को हम लोग ड्रा करते हैं, ठीक है। तो कौन है, देख ये सर्किल अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, सर्किल अब मान लेते हैं ये सर्किल हम, ये कौन है, स्नेहा प्रजापति, 1 मिनट, क्या हुआ, ड्रा नहीं हो पा रहा, हैंग कर रहा है, अच्छा ओके।
चलो ये मैं एक सर्किल यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है। अच्छा, सर्किल इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स हमें निकालना है। अभी 10 मिनट में शायद क्लास, कितना मिनट टाइम है? एक सर्किल ये मैंने ड्रा किया और मान लेते हैं एक सर्किल और यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। और देखो ये दोनों सर्किल क्या है, ये टच करते हैं एक पॉइंट, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे सर्किल टचिंग इन अ पॉइंट, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं ये सर्किल हमने ड्रा किया, ऐसे सर्किल, ये सर्किल। अभी देखो ये जो सर्किल है और आपका ये दोनों सर्किल है, ये 2 पॉइंट पे टच करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट पे आपका टच करते हैं और ये दोनों सर्किल एक पॉइंट पे टच करते हैं। अच्छा, जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल के आप अंदर भी देखो, मैं एक पॉइंट ऐसे ले लेता हूँ, देखो ये भी सर्किल जो है एक पॉइंट पे टच करता है। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये सॉरी, ये जो सर्किल है देखो इन पॉइंट, एक पॉइंट पे टच करने वाले ये सर्किल, ठीक है। सॉरी ये मेरा, अब देखिए ये जो सर्किल मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये सर्किल जो है और ये वाला सर्किल, ये 2 पॉइंट पे टच करता है, ये 2 पॉइंट पे टच करता है। तो इस तरह जो है सर्किल टचिंग इन पॉइंट, 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया तो क्या होता है सर्किल टचिंग, ठीक है। तो इन पॉइंट अगर अंदर से मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, अच्छा सेम रेडियस पे ही है, सेम सेंटर पे, तो यहाँ पे एक सर्किल और यहीं पे एक और सर्किल, ये टचिंग इन अ पॉइंट, यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट पे टच करता है, यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करता है। तो ऐसे सर्किल को हम कहेंगे टचिंग इट इन अ पॉइंट, ठीक है। तो सर्किल टचिंग इन अ पॉइंट। और अगला है हमारा सवाल, अगला जो चीज हम लेके चले, टाइम समाप्त हो रहा है। ये टचिंग इन 2 पॉइंट मैंने बताया कि टचिंग इन 2 पॉइंट, कि मैं किधर चला गया, देखो हाँ, अब ये प्रॉपर्टी ऑफ कार्ड, कार्ड की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। कार्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle on its card bisect the card। देखो कहने का मतलब जैसे एक हम अगर कार्ड ड्रा करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक सर्किल ड्रा किया और यहाँ पे हम यहाँ पे मान लेते हैं एक कार्ड ड्रा, ये हमने कार्ड ड्रा, समझ गए। अब इसी पे एक परपेंडिकुलर अगर हमें ड्रा करना, क्या ड्रा करना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रा करते हैं, स्नेहा प्रजापति अभी कुआरी, चल परपेंडिकुलर अगर हम लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से इस पे हम ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको पूरा बाइसेक्ट कर, ठीक है। ये कहता है, जो नियम ये कहता है कि अगर
ये सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर, इसके कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। देखिए आपका ये कहता है ममता गुप्ता अभी को क्या हुआ है 20 a perpendicular drawn from the center of a circle on its card bisect the cards। ये सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है। देख तो यानी हमारा कहने का मतलब ये जो प्रूफ ये जो हमने ये लाइन ड्रा किया, कितना मिनट अभी बाकी है इसमें? 9 मिनट बाकी, नहीं 4 मिनट के बाद। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको बाइसेक्ट करता है, ये हमारा ये कहना यहाँ पे जैसे ये पॉइंट, ये जो पॉइंट, ये जो डी है जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा है सीबी को या कार्ड को, ये इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये है, बाइसेक्ट का मतलब ये है जो सीडी है, ये जो सीडी है ये जो सीडी है यहाँ से यहाँ तक जो ये सीडी, ये कार्ड सीबी, सीबी को ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये एडी बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्ट करता है। यानी सीडी इक्वल टू डीबी, सीडी और डीबी बराबर, ठीक है। तो अगर ये आप प्रूफ कर देते हो कि सीडी और डीबी बराबर है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि डी जो है या एडी जो है सीबी को बाइसेक्ट करता है। तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये ए को हम सी से मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? ए को हम सी से मिला देते हैं और फिर ए को हम किससे मिला देते हैं? बी से मिला देते हैं। अब ये दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है। अब यहाँ आप लोग जो है इन दोनों ट्रायंगल में लोगे, ये ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल एडीबी, ये दोनों ट्रायंगल को आप बारी बारी से लोगे और इसमें हम देखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो समझो क्या है हमारा ये CD और CB इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो ये देखो आपका AB क्या है, AB जो AB है ये AB और ये CA, ये क्या है? ये रेडियस ऑफ द सर्किल है। क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल है, इसलिए ये क्या होंगे? ये रेडियस ऑफ द सर्किल है। ये जो है रेडियस ऑफ द सर्किल है तो ये तो इक्वल होगा ही, ये परपेंडिकुलर आपको दिया ही है, दिया है ना। और एडी क्या है? ये इक्वल है। तो ये थियरम होता है, ये आरएचएस क्राइटेरिया, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट होता है। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट ये कहता है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं और उनका हाइपोटेन्यूज सेम है और एक साइड भी सेम है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और तो ये दोनों देखो, ये भी हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का और ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, तो ये दोनों इक्वल हुआ और ये एडी दोनों में कॉमन है तो एक साइड भी सेम हो गया और हाइपोटेन्यूज भी सेम हो गया और राइट एंगल ट्रायंगल है ही। तो इस तरह ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इनके करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा, यानी CD और DB भी इक्वल हो जाएगा। इस तरह ये प्रूफ हुआ कि ये ट्रायंगल जो है ये जो है CD और DB इक्वल है, यानी AD जो है CB कार्ड CB को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। यही आपका थियरम भी कहता है। तो आपको समझ में आ गया? समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। आ गया ना? बहुत अच्छा। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया।
यहाँ पे देखो ये प्रूव किया गया है CSCT से।